उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो राजनीति से ज्यादा चर्चा हो रही है आदमखोर खौफनाक भेड़ियों की। जी हां, उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल से ज्यादा खौफनाक हो गए हैं आदमखोर भेड़िए, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का कैपिटल टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आदमखोर भेड़िए लगातार बहराइच जिले में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहां कभी मासूम बच्चों, कभी महिलाओं, कभी पुरुषों तो कभी बुजुर्गों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं तो मासूम बच्चे। इसके चलते इलाके के लोग रात भर झुंड बना बनाकर पहरेदारी करने लगे हैं और प्रशासन ने भी लोगों की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ाई है। इसके साथ ही साथ यहां कुछ ऐसा भी हुआ कि खुद विधायक सुरेश्वर सिंह हाथ में बंदूक लिए रात में पहरेदारी करने लगे और लोगों की सुरक्षा में तैनात हो गए। कुछ भेड़ियों को पकड़ा भी गया, लेकिन खौफ कम नहीं हुआ। वहीं अब इन भेड़ियों ने एक और जिले को अपना ठिकाना बना लिया है और लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बहराइच जिले के बाद अब इन आदमखोर भेड़ियों का नया ठिकाना बना है कौशांबी जिला। जी हां, इन आदमखोर भेड़ियों ने कौशांबी जिले में एंट्री लेने के साथ ही 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया, जिनमें से 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 साल के मासूम बच्चे को भेड़िए के मुंह से सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं इसके अलावा बाराबंकी जिले में भी भेड़ियों के आतंक का कुछ ऐसा असर नजर आ रहा है कि यहां बच्चों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। जिस बहराइच जिले में भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है, वहां लगभग 300 वन कर्मियों की टीम को पुलिस के साथ लगाया गया है और पूरे इलाके में गश्त के साथ साथ सभी लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं इसी क्रम में कई जगह सियारों के हमले से भी लोगों में खौफ मचा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय जो भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है वो कोई पहली बार नहीं है। आज से लगभग 3 दशक पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का कुछ ऐसा ही हमला हुआ, ऐसा ही आतंक फैला था, जिसमें भेड़ियों ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों को अपना टारगेट बनाया था और इस दौरान रहस्यात्मक तरीके से इन जिलों में 30 मासूम बच्चों की मौत हुई थी। ये साल था 1996 का, जब इस वाकये ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन जब इस मामले की जांच से संबंधित रिपोर्ट आई तो पता चला कि यहां सिर्फ एक भेड़िया ही सभी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। दरअसल साल 1996 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में रहस्यात्मक तरीके से एक के बाद एक 30 बच्चों की मौत हुई। इस मामले में को लेकर लोगों में संदेह हुआ कि ये मौतें भेड़ियों के हमले में हो रही हैं। इस मामले को लेकर प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट वाईवी झाला को इसकी जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाईवी झाला ने साथ ही दिनेश कुमार शर्मा के साथ इसकी जांच की और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन बच्चों को मारने वाला भेड़ियों का समूह नहीं है, बल्कि एक अकेला भेड़िया है। इसके बाद लोगों में तरह तरह की कहानियां बनने लगी। उस समय इस भेड़िए को इंसानी भेड़िया यानी वेयरवुल्फ माना गया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि भेड़िया हर तीसरे दिन हमला कर बच्चों को अपना शिकार बनाता और हर 5वें दिन एक बच्चे की मौत होती थी। इस हमले की खास बात यह भी थी कि भेड़िए के हमले की जगहों में लगभग 13 किलोमीटर का अंतर होता था। स्थानीय लोग तो इस भेड़िए को मनई कहने लगे थे। अवधी भाषा में मनई का अर्थ होता है इंसान। गांव वालों का मानना था कि यह भेड़िया इंसानी रूप धारण करने वाला था, जिसकी वजह से कोई भी नया व्यक्ति भेड़िए के हमले से प्रभावित इलाकों में जाने से डरता था, क्योंकि यहां पर लोग नए व्यक्ति को देखते ही उसे मार दिया करते थे। वाईवी झाला और दिनेश शर्मा ने पूरे इलाके की जांच पड़ताल की और हमले वाले इलाकों की बारीकी से जांच करते हुए कई तरह के डेटा निकाले। खेतों में लगी फसल, उनके कवर, इलाके में घरेलू मवेशी आदि सभी की जानकारी इकट्ठा की। हमले वाले इलाकों में जहां बच्चों के शव मिले, वहां इस मामले की जांच के दौरान 2 अलग अलग ट्रैक मिले, जिनके आकार को देखकर यह निश्चित हुआ कि यह कोई जंगली कुत्ता, धारीदार हाइना का काम नहीं है, बल्कि भेड़िए का ही काम है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि जब प्रशासन भेड़ियों के समूह को मारता तो शिकारी भेड़िया उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके की ओर बढ़ जाता। वो शिकारी भेड़िया जिस इलाके में हमला करता तो उस इलाके का पूरा 100 से लेकर 400 किलोमीटर का दायरा उसके केंद्र में रहा करता था। अब एक बार फिर से भेड़ियों का आतंक उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। इस बार भेड़ियों ने बहराइच को अपना सबसे बड़ा हमले का केंद्र बनाया हुआ है।
इसके अलावा गोंडा, बाराबंकी, कौशांबी और अमरोहा जिलों में भी भेड़ियों का आतंक पसरा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन आदमखोर भेड़ियों के निशाने पर मासूम बच्चे ही क्यों होते हैं? दरअसल भेड़ियों के हमला करने के पीछे का उद्देश्य होता है खुद की भूख मिटाना। ये भेड़िए ऐसे इलाकों को अपना निशाना बनाते हैं जहां से इन्हें खाने की उम्मीद होती है। यही वजह है कि ये आबादी वाले उन इलाकों में हमला करते हैं जहां मासूम बच्चे होते हैं। क्योंकि मासूम बच्चों का शिकार करना और उन्हें अपना भोजन बनाना इन भेड़ियों के लिए काफी आसान होता है, जबकि किसी वयस्क का शिकार करने में इन्हें खतरा महसूस होता है। इसीलिए ये मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। साल 1996 में भी जिन इलाकों को भेड़िए ने अपना निशाना बनाया था, वहां के लोग काफी गरीबी में गुजारा करते थे। बच्चों का पालन पोषण उनकी माएं किया करती थी। अधिकांश बच्चों के पिता या तो मर चुके थे, या फिर बच्चों के माता पिता का तलाक हो चुका था, या फिर बच्चों के पिता काम के लिए घर से बाहर रहा करते थे। इलाके में सिंगल पेरेंटिंग की वजह से यहां परवरिश में बच्चों पर ज्यादा नजर नहीं रखी जाती थी। ऐसे में भेड़िए यहां पर उन बच्चों को अपना शिकार बना लेते थे, क्योंकि उन्हें शिकार बनाना आसान होता था, जो सिंगल पेरेंटिंग के जरिए पल रहे थे। आज भी भेड़िए ज्यादातर बच्चों या बुजुर्गों को ही अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि उन पर हमला करना काफी आसान होता है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए शासन के निर्देश पर 300 वन कर्मियों की तैनाती 12 टीमें बनाकर की गई हैं, ताकि जल्द से जल्द इन भेड़ियों के आतंक को खत्म किया जाए। वन विभाग की टीम कब तक अपने मिशन में सफल होती है और कब तक यहां के लोगों को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से मुक्ति मिलेगी, ये देखने वाली बात है। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।